कि अपन एपीआई कैसे वर्क करती है, हाउ वी कैन डू एपीआई टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ प्लेराइट। ओके, सो अपन इसके बारे में समझना चालू करेंगे। मैं होप करके चल रहा हूँ कि सबको पता है कि एपीआई क्या है, कैसे वर्क करती है, क्या डेटा लाती है, तो क्या काम है, ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सो एक बार अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास ये मेरी एक जेसन फाइल है, ये स्टूडेंट आप लोग है ना, मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये एक मेरी जेसन फाइल है, ठीक है। एपीआई में भी क्या होता है, अपन जेसन फाइल से डेटा लेते हैं या एक्सएमएल फाइल से डेटा लेते हैं, किसी ना किसी फॉर्मेट में अपन डेटा लेते हैं। क्लियर है। सो ये मोस्ट कॉमन तरीका है। अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो अपन जेसन से ही डेटा लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। फाइन। सो अपन अपना डेटा लेंगे, मैं स्टूडेंट डॉट जेसन ही आप लोगों को व्हाट्सअप कर रहा हूँ। तो देखो, जो अपन ने अभी तक की अपनी ट्रेनिंग देखी है, तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये अपना प्ले राइट का आर्किटेक्चर क्या होता है एपीआई के लिए, है ना। आर्किटेक्चर क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड पे चलते हैं। तो जो मेन आर्किटेक्चर की बात करें ना, सो अगर अपन कहें द हार्ट ऑफ प्ले राइट एपीआई आर्किटेक्चर इज एपीआई रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एपीआई रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। सो जो भी काम करेगा, इट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एन इंस्टेंस ऑफ दिस कंटेक्स्ट रिक्वेस्ट। तो क्या होता है, इस रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट हो, गेट, पुस्ट वगैरह, ये सारी क्या यूज करती है, एपीआई रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। और ये वर्क क्या करता है, इट एक्ट लाइक का वेरी फास्ट एचटीटीपी क्लाइंट। ओके, जो आपका, जो भी जितने भी रेस्ट के काम होते हैं ना, पोस्ट गेट, तो ये आपके लिए बहुत एचटीटीपी क्लाइंट बन के बहुत फास्ट काम करता है। ओके, इट वर्क्स जस्ट लाइक यू है। फाइन। सो ये चीज थोड़ी सी थ्योरी में। अब अपना पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, अपन को क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है। सो अपन क्या करते हैं, एक अपने सी ड्राइव में जाकर के, मैं एक काम करता हूँ, मेरे सी ड्राइव या किसी फोल्डर में जाकर के डेस्कटॉप में क्यूए गाइड्स के फोल्डर पे जाते हैं, सी ड्राइव। तो मैं इस फोल्डर पे गया अपने क्यूए गाइड्स के डेटा पे। ओके, यहाँ मैं नया फोल्डर बनाता हूँ, एपीआई टेस्टिंग। ओके, एक्सक्यूज मी, एपीआई टेस्टिंग प्ले राइट। ये मैं सेटअप कर रहे हैं अपन। यहाँ गए अपन, इसके बाद फाइल में ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, अपने इसका बनाया था अपने सी ड्राइव में क्यूए गाइड्स के फोल्डर में। ओके, ये मैंने एक बना लिया। इसके बाद अपने टर्मिनल में चलते हैं और बैश कमांड देते हैं। अपना टर्मिनल में गए और अपना बैश कमांड दिया, npm initiate playwright लेटेस्ट वर्जन, इसके अंदर जाकर के डाल। ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह अपन कई बार कर चुके हैं। अपनी उसको किसी एक डेटा फोल्डर में डाल दो। ओके, फाइन। अब अपना एक टेस्ट फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं बनाता हूँ न्यू फाइल। ओके, इसका नाम देता हूँ मैं एपीआई टेस्ट स्पेक्स डॉट टीएस। फाइन, ये एक नई फाइल बनाई। अब अपन जो इंपोर्ट करते हैं, पहली तीन चीजें जो इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखो, अपन को फाइल से डेटा रीड करना है, ये तो अपना इंपोर्ट तो हो गया, टेस्ट और एक्सपेक्ट। फाइल से डेटा रीड करना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एफएस लिया है। और उसका पाथ, किस पाथ से मेरे को इंपोर्ट करना है, मैं अभी साफ करता हूँ, ये फाइल रीडिंग का सिस्टम है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके,
अब क्या करते हैं अपन, एक अपना पाथ बताते हैं कि हमारी जेसन कहाँ पड़ी, अपनी जेसन किधर पड़ी है। अब मैं सब देखो, सबसे बढ़िया तरीका है, अपन चाहे ना तो अपनी जेसन को यहाँ भी डाल सकते हैं, पर एक सेकंड देखते हैं अपन। मैं एक पाथ देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसके लिए अपन यहाँ गए तो एक जेसन पाथ नाम को ऑब्जेक्ट बनाया, पाथ डॉट रिजॉल्व अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, अपना कहाँ है, यहाँ है, फाइन, इसमें गए, इसके अंदर नहीं है अभी, सॉरी, जेसन यहाँ है अभी, ठीक है। देख लेंगे, एरर आएगा तो कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ देता हूँ मैं स्टूडेंट डॉट के एस ओ, ठीक है, ये अपने फाइल का पाथ दे दिया, यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। सो एडजस्ट पाथ एज नीडेड, अपन ने एडजस्ट कर दिया पाथ को एज नीडेड। अब अपन बताएंगे कि अपना डेटा किस फॉर्मेट में होगा। सो अपना हर समय डेटा किस फॉर्मेट में होता है, अपना डेटा होता है हर समय UFT 8 फॉर्मेट में, याद रखना, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट रॉ डेटा इज इक्वल टू fs डॉट फाइल सिस्टम, fs कौन होगा, फाइल सिस्टम डॉट रीड फाइल सिंक, और ओके। अब इसको, अब अपन को लोड करना पड़ेगा, इस डेटा को, रॉ डेटा को अपन को लोड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट टेस्ट डेटा इज इक्वल टू जेसन पास, अभी अपना पूरा डेटा लोड हो गया, फाइन। अब अपन अपन अपने टेस्ट केसेस बनाना चालू करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही टेस्ट केस में सारा काम कर रहा हूँ। पहले अपन करते हैं गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि अपना डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। अपन क्या करते हैं, अपनी गेट रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि अपना डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। अभी तो मैं केवल इसलिए टेस्ट डिस्क्राइब बना रहा हूँ। टेस्ट डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, जिसमें मल्टीपल टेस्ट केसेस आते हैं। तो मैंने यहाँ बनाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल गेट डेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, सिंपल गेट रिक्वेस्ट। देखो बहुत सिंपल चीजें हैं, मजा आ जाएगा लाइफ में। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ले रहा हूँ मैं, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट। तो सारे फंक्शन बने पड़े हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। डॉट चैट, गलत आ गया रिक्वेस्ट अपना साथ। तो अपन एक काम कर सकते हैं, तो अपन यहाँ गेट करें जिसका यूजर 2 है, और अगर देख रहे हैं कि स्टेटस 200 आना चाहिए। अगर मैं इस फाइल में जाकर के देखूँ, आ गई अपनी फाइल स्टूडेंट, तो ये ID 2 मतलब जेन स्मिथ का डेटा आना चाहिए अपने पास, फाइन, रीड करना चाहिए, ओके। और फिर मैं यहाँ जैसे API टेस्टिंग में करते हैं अपन, यहाँ जाकर के मैं रिस्पॉन्स कोड चेक करूँगा, एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, स्टेटस
डॉट क्यू बी 200 और रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो रिस्पॉन्स में ओके सक्सेसफुल होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक चीज डाल रहा हूँ। अभी रुको, अपन पहले एरर्स देखते हैं अपने क्या क्या आ रहे हैं, सेव करते हैं रिवाइज को। ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, अपन ने केवल इतना सा किया है। पहले एरर देख लेते हैं। मैंने गलती ये की ना, डिस्क्राइब के अंदर टेस्ट केस तो बनाऊंगा ही ना मैं, समझ रहे हो मेरी बात? मैं टेस्ट केस तो बनाया नहीं डिस्क्राइब के अंदर। डिस्क्राइब हैज मल्टीपल टेस्ट केसेस, याद है? तो एक अपन टेस्ट केस बना देते हैं सिंपल गेट रिक्वेस्ट का। इसके अंदर मैंने एक टेस्ट केस बनाया सिंपल गेट रिक्वेस्ट का, और एरो फंक्शन दिया है यहाँ पे। ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, कहाँ कहाँ ये इशू आया, यहाँ ये हुआ, यहाँ से चलो यहाँ, है ना, गए एरर्स। तो अपन ने वो बनाया ही नहीं था एक्चुअली। एक बार अब इसको रन करके देख लेते हैं अपने क्या इशू आ रहा है, कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है। सेव करता हूँ इसको। एक बार रन करने से पहले मैं npm इंस्टॉल मार रहा हूँ इसके अंदर, है ना। अब अपन अपना प्लेराइट का प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं कि देखते हैं डेटा ला रहा है नहीं आ रहा। तो अपने क्या इशू आया है, फेल्ड। देखते हैं क्या इशू है। अपने आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था 200, है ना, पर अपने आया क्या, 403। 403 क्या होता है एक बार चेक करके बताना मेरे को कोई दोनों में से। आप दोनों क्लास में ही हो क्या? हाँ हाँ। तो एक बार 403 एरर क्या होता है चेक करके बताओ। व्हाट इज जो एरर आया, इसका रीजन हो सकता है अपना सर्वर स्टार्ट हो गया। अपना अभी तक एक्चुअल में एक सर्वर भी तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फाइन। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार सर्वर स्टार्ट करके लगाता हूँ। सर्वर स्टार्ट करके यहाँ गया मैं, ये जो फाइल है इस पे जाओ, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, जेसन माइनस सर्वर, स्पेलिंग ये होती है ना, कमांड तो अपन ने बिल्कुल सही दिया था, तो अपन ने क्या स्पेस नहीं देनी थी यहाँ। तो अपना सर्वर स्टार्ट हो गया, है ना। सर्वर स्टार्ट हो गया, एक बार अब चेक करके देखते हैं, वापस रन करके नहीं होता तो फिर अपन देखते हैं इसमें क्या एनालिसिस आता है। अरे यार स्लैश लग गया पीछे। फॉर बिटन एरर, तो इसका मतलब क्या होता है, सर्वर अंडरस्टूड द रिक्वेस्ट, है ना, पर इट रिव्यूज टू ऑथराइज, आपने ये बोला, ठीक है। सो जो पब्लिक एपीआई है ना, सिक्योरिटी का इशू आ गया है। तो ये क्या फायरवॉल्स ब्लॉक हो गए हैं। 403 का मतलब क्या है, फॉरबिडन एरर। कोई एक्सप्लेनेशन करे तो बोले रिक्वेस्ट तो समझ में आ गई, बट इट इज ड्यू टू सिक्योरिटी। कि फायर ब्लॉक्स, फायर क्या होता है आपने, अरे क्या होते हैं, फायरवॉल्स ने आपका ब्लॉक कर दिया आपकी रिक्वेस्ट पे। ओके, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्निपेट्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं। ओके, सो अपन अपन कोशिश कर रहे हैं कि अपना आउटपुट आना चाहिए 200, पर ये आ रहा है 403। तो इसको रिजोल्व करें कैसे करें, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको इसमें एक हेडर ऐड करना पड़ता है, याद रखना। जब भी आप एपीआई टेस्टिंग करते हो ना, सो अपन उस केस में हेडर्स ऐड करते हैं। देखना आपने पोस्टमैन यूज किया है आप सबने, तो उसके अंदर हेडर्स जाते हैं ना, यस और नो, यस और नो।
भाइयों जवाब तो दो। आवाज आ मैंने रही है यूज क्या? नहीं किया। हाँ, आ रही है, पर मैंने यूज पोस्टमैन नहीं यूज किया। किया है सबने? नहीं, मैंने नहीं किया यूज अभी तक। पढ़ो यार, मैंने पोस्टमैन किया। वगैरह इज इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हेडर्स जा रहे हैं, यहाँ बॉडी भेज रहा हूँ, बॉडी जाती थी, यहाँ जाता था, हेडर्स जाते थे। ठीक है, मेरे पास अभी तो एक ही करेक्शन है और इसमें देखो हेडर्स है ना, तो इसमें हिडन है कई चीजें। फाइन। तो देखो ये आ गए ना हेडर्स। तो किस टाइप की वैल्यू जा रही है, क्या नहीं जा रही है, कंटेक्स्ट टाइप क्या जा रहा है। ठीक है, तो ये हेडर्स हर समय साथ में भेजने पड़ते हैं। तो अब जब अपन ये रिक्वेस्ट करेंगे ना, गेट रिक्वेस्ट, तो इसमें मैं दो हेडर्स भेजूंगा। एक तो यूजर एजेंट भेजूंगा, ये यूजर एजेंट भेजूंगा। ठीक है, अब अपन मोजिला यूज कर रहे हैं क्रोम, तो उसका यूजर एजेंट भेजना पड़ेगा मेरे को। और एक एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन भेजूंगा, जेसन फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ गए, और पोस्टमैन जिसने नहीं पढ़ा ना, पढ़ लो, करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जा करके मैं एक हेडर ऐड करता हूँ। तो अपन ने क्या किया, अपन ने यहाँ जा करके ये यहाँ तक भेजा, हाँ, कॉमा, यहाँ स्टार्ट किया ये। यहाँ देखो मैंने हेडर भेजा है, मैंने दो चीज भेजी है हेडर में, एप्लीकेशन जेसन भेजी है मेरी, और एक किस तरीके का मेरा ब्राउजर, उसके फायरवॉल्स, ये सारा ये हैंडल करेगा। ओके, ये चीज मैंने अभी हेडर में भेजी है। और अपन क्या इसका स्टेटस भी, मैं क्या सारा कंसोल लॉग करा के एक बार स्टेटस ही प्रिंट करा लेते हैं, क्या स्टेटस आता है। फाइन। जिसने अब तक एपीआई नहीं पढ़ी, पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स कोड है वो कर लेता है। ठीक है, और रन करके देखते हैं। एरर आएगा तो दोबारा देखेंगे क्या इशू आता है। रनिंग बर, हाँ, फिर अभी भी इसने मेरे को इशू दिया है यही कि एक सेकंड करते हैं, एक सेकंड वेट करो। तो अपन ने यहाँ पे सर्वर स्टार्ट किया था ना, इसको मैं यहाँ नहीं कर रहा सर्वर स्टार्ट, यहाँ तो बंद कर रहा हूँ, तो अपन यहाँ से यूज कर रहे हैं ना, तो यहीं कर रहा हूँ मैं सर्वर स्टार्ट अपना। अपन ने वहाँ किया था जेसन सर्वर, तो यहाँ दे रहा हूँ npx सर्वर करके, मैं यहाँ स्टार्ट किया है मेरा सर्वर अपना। ओके, तो इसको फाइल नहीं मिल रही। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपन कर देंगे। अब एक काम करते हैं, जो अपना ये है ना, क्यूए गाइड्स डेटा एप्लीकेशन टेस्टिंग प्ले राइट, इसके अंदर ही जाकर के मैं क्या अपनी फाइल डाल रहा हूँ। एक एक स्टेप्स देखते जाओ। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो अपनी ये वाली फाइल है ना, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको। अब आपको वहाँ पर आता है क्यूए गाइड्स एपीआई टेस्टिंग प्ले राइट, इसमें गए अपन सी ड्राइव में, क्यूए गाइड्स एपीआई टेस्टिंग, तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब मैं चाहूँ ना तो ये मेरा पाथ यहाँ ये वाला देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पाथ भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे इसमें ही आ गया, रूट में ही है ये। तो मैं इसको काट दूँ, ये बता रहा है डायरेक्टरी जो है उसके अंदर डॉट डॉट जेसन, सेव करते हैं। अब यहाँ पे पहले तो अपन अपनी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मिलती है क्या इसको। देखो मिल गया इसको एंड पॉइंट वगैरह, स्टार्ट हो गई पब्लिक डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ मैंने जा करके इसको, अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, और मैं इस रूट पे चल गया, और यहाँ जाके मैंने npx जेसन सर्वर अपना स्टार्ट कर दिया है। अब इधर चलते हैं अपने इसमें, अब एक बार वापस रन करके देखते हैं चलता है क्या। अब मैंने वापस गया क्रोम में, अपना स्टार्ट किया। अभी वापस एरर आ रहा है। तुमने ये कर लिया, हाँ, उसके बाद अपन ने, हाँ, समझ में आया नहीं आया? समझ गया। कहा अभी हो, खो स्टार्ट मत किया। जाओ। यूआरएल गलत था है ना, हो गया। पूरा रिकॉर्ड चेक करना पूरा आया नहीं आया, तो रिस्पॉन्स बॉडी बनाया उसमें।
कांस्टेंट बना लेते हैं इसमें, कॉन्स्ट रिस्पांस बॉडी इज इक्वल टू अवेट रिस्पांस डॉट, ये क्या मेरा पूरा रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, चेक करते हैं ला रहा है नहीं ला रहा। देखो आ गया मेरा पूरा रिकॉर्ड, आ गया। हाँ रिस्पांस बॉडी से आ जाता है, यहाँ तक एक ही किया, तो अपन ने एक टेस्ट बना लिया था अपना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा टेस्ट लेता हूँ, एक टेस्ट लेता हूँ, एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, इसकी इच्छा है ना रिकॉर्ड बनाने की। चलो, तो सेकंड टेस्ट केस लिया है मैंने, क्रिएटिंग अ न्यू रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड, फाइन। अब उसके लिए मैं डेटा डालता हूँ, ठीक है, अपन डालते हैं कुछ भी डेटा डाल देते हैं, मानो मैंने अपनी जेसन चेक कर लेते हैं, अपनी जेसन ये है, तो इसमें अपन को आईडी डाल, आईडी देखो अपने आप जनरेट होगा, इसमें डालना नेम, एज, ग्रेड एंड सब्जेक्ट, क्या ये तीन चीजें डालनी है इसके अंदर। इसमें गया मैं, यहाँ गए, और मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया न्यू स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने नेम डाल दिया करण शर्मा, एज डाल दी, ग्रेड डाल दी और सब्जेक्ट डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। राइट। अब ये यहाँ देखो, ये सिंपल अपनी गेट रिक्वेस्ट थी, है ना, इसको कॉपी करो, अपन को यहाँ करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट। तो मैं इसमें गया, और मैं कॉन्स्ट पे गया, यहाँ गया अपन, यहाँ मैंने अपनी गेट थी, यहाँ भेजूंगा मैं अपनी पोस्ट, फाइन। और यह रिकॉर्ड टू लेके थोड़ी आना, तो इसलिए इसको डिलीट कर देंगे, फाइन। अब इसमें अपन भेजेंगे डेटा, इसमें भेजेंगे, यहाँ स्टार्ट हुआ, इसको एक बार मैं हेडर को एंटर देता हूँ, यहाँ भेजूंगा मैं डेटा, ओके। डेटा क्या जा रहा है मेरा, न्यू स्टूडेंट, यहाँ मेरा डेटा जा रहा है न्यू स्टूडेंट, कॉमा, इसमें हेडर में अपने जाता है कंटेक्स्ट टाइप, देखना इसमें हेडर में जाएगा अपना कंटेक्स्ट टाइप, यहाँ देखो अपने पोस्टमैन में, तो ये अपना कंटेक्स्ट टाइप है जेसन, पोस्ट में यही होता है ना, जब अपन पोस्ट करते हैं तो उस केस में कंटेक्स्ट टाइप लेना पड़ता है जेसन, एप्लीकेशन जेसन। तो ये दोनों हेडर मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ अपना हेडर भेज रहा हूँ, पोस्टमैन देख लेना, उससे तुम्हें हेडर वेडर का सारा इशू निकल जाएगा। तो इसमें भेज रहा हूँ मैं कंटेक्स्ट टाइप, फाइन। ये बंद हुआ यहाँ पे, ये रिक्वेस्ट, ये बंद हुई यहाँ पे, हाँ ये बंद हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो भेज रहा हूँ, में आ रहा है ये। चलो अभी पहले कंसोल लॉग देख लें, लॉग वगैरह में क्या प्रिंट कराना है, फिर देखते हैं। तो मैं कंसोल स्टेटस रिस्पॉन्स स्टेटस देख लेंगे, क्या आना चाहिए। देखो जब भी क्रिएट होता है ना, तो रिस्पॉन्स स्टेटस हर समय क्या होता है, 201। यार जब भी कोई नया रिकॉर्ड बनाते हो, तो अपन पहले तो कंसोल लॉक करेंगे स्टेटस, और फिर वेरीफाई करेंगे कि अपना रिस्पॉन्स स्टेटस 201 है, फाइन। तो इससे पता चल जाएगा कि अपना है या नहीं, फाइन। यहाँ तक किया, और एक बार इसको बंद करते हैं और चेक करते हैं रन करके एक बार। वैसे आ रहा है, कुछ ना कुछ मिसप्लेस हुआ है, इंपोर्ट हो गया, ये कॉस्ट हो गई, फाइल हो गई, ये हो गई, ये हो गई, टेस्ट डेटा हो गया, टेस्ट डिस्क्राइब स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है ना। गेट रिक्वेस्ट आया, टेस्ट स्टार्ट हुआ यहाँ से, यहाँ बंद हुआ, यहाँ बंद हुआ, कंसोल डॉट लॉग, कंट्रोल
ये आ जाए, अच्छा 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 अच्छा। यहाँ मिसिंग है ना ये, ठीक है, ये मिसिंग हटा, पॉइंट, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ टेस्ट, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंटेक्स्ट टाइप, यहाँ तक सही है, अपना टाइप स्क्रिप्ट का आ गया, पहुँचता आया, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, रिस्पॉन्स भेजा मैंने, ये स्टार्ट हुआ, या ब्रैकेट्स का इशू है, कुछ नया डेटा हेडर, ये स्टार्ट हुआ, कंटेक्स्ट जेसन टाइप दिया, ये बंद हुआ, ब्रैकेट्स तो अपने लगाए हैं, हो गया, ठीक है, वो ब्रैकेट्स का इशू आ रहा था अपने। एक बार अपन देखते हैं, मैंने अपन रिकॉर्ड भेज रहा हूँ ये वाला, और अपन अपनी फाइल में वेरीफाई करेंगे, जो फाइल है ना, इसमें ऐड में जाकर के चेक करेंगे कि करण शर्मा ऐड हुआ है नहीं। अभी तक तो देखो कुछ है नहीं करण शर्मा एडेड, है ना। तो मैं इसको रन करता हूँ, हो सकता है एरर आए। लाइव में होता है, कई बार एरर आता है लाइव चीज़ों में। यहाँ गए, रन किया, 2 टेस्ट वर्क हो रहे हैं, ये तो दोनों पास हुए हैं, दोनों पास हो गए हैं, यस। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा करण शर्मा एडिट हुआ है या नहीं। मैं इधर गया, लास्ट में चलते हैं, तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा करण शर्मा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश का कोई तरीका है क्या, रीफैक्टर, हाँ, अब चल के देखते हैं। अभी भी नहीं आया, एक बार मैं रीओपन करके देखता हूँ, इसमें है नहीं है। स्टूडेंट वाली को मैंने रीओपन किया, देखो करण शर्मा आ गया, यस और नो, आया ही नहीं आया, यस। आ गया। आया आया। तो ये अपनी हो गई पोस्ट रिक्वेस्ट, अपन ने एक डेटा पोस्ट कर दिया।